गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे वैद्युत चालन पाठ। वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, ठीक है। अगला चैप्टर है चैप्टर 4 होंगे, ठीक है। वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, इसमें हम जो है पाठ का नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसमें पहला हेडिंग है, जिससे ग्रीन से डालेंगे, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे। पहले आप लोग लिखे होंगे, जानते होंगे, ऊष्मीय प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। ऊष्मीय धारा कहते हैं। ऊष्मीय प्रवाह की दर को हम ऊष्मीय धारा कहते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे, अगर कि छड़ के हम एक सिरा को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा क्या होता है? धीरे धीरे अपने आप पर ऑटोमेटिक गर्म हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार धारा की बात करते हैं, वैद्युत धारा की। हमने अभी बताया कि ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार कहेंगे। वैद्युत धारा की परिभाषा तो कहेंगे आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक। इसको हम दिखाएंगे, लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को हमेशा परिभाषा में इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। इसको इनवर्टेड कॉमा में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसे चाहे स्मॉल आई दिखा दीजिए या फिर कैपिटल आई। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब हम क्या दिखाएंगे? यदि ये लाइन छोड़ के लिखिएगा ना। यदि चालक को दिया गया आवेश Q व लगा समय T
टी हो तो आई बराबर क्या होंगे, क्यू बाई टी। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएंगे। इसका जब हम यूनिट निकालेंगे ना, कहेंगे इसका मात्रक यूनिट दिखा देंगे, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड होता है, और इसे क्या कहते हैं, और इसे मूल मात्रक के रूप में एम्पियर लिखते हैं, और इसे मूल मात्रक के रूप में एम्पियर लिखते हैं। एम्पियर लिखते हैं। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, और इसे मूल मात्रक के रूप में क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। ठीक, यह कौन सी राशि है, यह, अच्छा, धारा में देखेंगे, धारा में परिमाण भी होता है और दिशा दिशा भी होता है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण व दिशा क्या हो, दोनों हो, तो वह कौन सी राशि होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह अदिश राशि है। इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक, इसका रीजन यह है कि यह क्या करता है, वेक्टर योग, धारा जो है वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता। धारा वेक्टर योग के नियम का पालन क्या करता है, नहीं करता है। अर्थात उसमें जो कोण बनते हैं, धारा में जो कोण बनेगा उस कोण पर निर्भर नहीं करेगा। जस्ट जैसे होता है कि जब घर में वायरिंग होता है, मान लीजिए इस दीवार से होकर ऐसे होकर फिर ऐसे आए, ठीक है, दीवार के कोने से होकर आएगा, तो वहां पे कोने पे 90 अंश का वो बनेगा एंगल ना। तो अगर कि हम 90 अंश की बात करेंगे तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट से देखते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें जब कोण पे देखिए, इस दीवार में या फिर कोनों पे देखेंगे 90 अंश का कोण बनेगा, तो ए बी कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान कितना होगा, 0। ठीक है, काश 90 अंश का मान 0 होगा, 0 का आईबी में गुणा करेंगे तो 0 ना आएगा। तो इसलिए यह अगर कोण पर निर्भर करता तो पता चलता है कि एक दीवार पे तो लाइन रहता, लेकिन दूसरी दीवार पे लाइन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यह पहले तो, लेकिन धारा जो है वेक्टर योग के नियम का पालन ही नहीं करता, जबकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी। ठीक है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। अगर कि कोण पर निर्भर करता तब क्या होते हैं, सदिश राशि। लेकिन यह क्या है, अदिश राशि। इसको दिखा देंगे, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक, बीमा निकालेंगे तो बस यही आएगा। ठीक है, देखिए नोट में हम यही दिखाएंगे कि इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी क्या है, यह अदिश राशि। तो आप विशेष कर लीजिएगा,
नोट को भी हमेशा इन्वर्टेड कॉमा विशेष करके लिखेंगे ना। ठीक, कहेंगे क्या? धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, दिशा दोनों होते हैं, फिर भी अदिश राशि है, फिर भी अदिश राशि है, क्योंकि धारा वेक्टर योग का नियम पालन नहीं करता है, और उसमें बने कोण पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए सदिश न होकर अदिश है, इसलिए धारा सदिश न होकर अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये पूछा जाता है, इसलिए जरूरी है इसको लिखना कि इसमें परिमाण व दिशा होते हुए भी अदिश क्यों है। तो बस आप आंसर में इतना कहेंगे कि यह इसमें परिमाण व दिशा दोनों है, फिर भी अदिश है क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता और उसमें जो कोण बनते हैं उस पर भी निर्भर नहीं करता है। इसकी वजह से क्या है, अदिश राशि है, सदिश नहीं है। ठीक, ये दिखाएंगे।